तो की जो पूरी राउंड कहती अर्थ पूरी गोल है, पर ऐसा नहीं है, वो राउंड नहीं है। अर्थ यहाँ से ऐसे को बन जाती है, मतलब यहाँ से मतलब जैसे अगर होती तो ऐसे कर्व बनता, जी। अगर गोल होती तो ऐसे कर्व बनता। फ्लैटेंड मतलब होता है ऐसे फ्लैट, देखो मतलब कि ऐसे नीचे से देखोगे, जी। ठीक है, फ्लैटेंड को ऐसे, मतलब बस ऐसे कह सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप है, बट वो स्क्वायर नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा गोल कह सकते हैं, बट इधर से फ्लैट में है। जी। इससे यहाँ वर्ड स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स, मतलब जा तो ऊपर नीचे है, जा राइट लेफ्ट में हल्का सा अंदर को दबा हुआ सा है, ठीक है। जी। तो जॉइंट, इसके ना मैं आपको शेप जो है वो मैं सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे अभी, फिर मैं समझाती हूँ। अब आप देखोगे मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, चाहे ऊपर से देख लो, लिंक पे ना क्लिक करो। जी। मैंने को व्हाट्सएप पे पिक्चर देखी भेजी है, ये ऊपर मतलब उखड़ खाबर नहीं कहते पंजाबी में, उखड़ खाबर से ही है, मतलब पूरी गोल नहीं है, जॉइंट इससे कहते हैं। तो कहते हैं कि अर्थ भी ऐसी दिखती है, जी। अर्थ की शेप भी ऐसे की दिखती है कि पूरी गोल नहीं है वो, ठीक है। जी। नेक्स्ट रीड करो। मैम मून वाला। एक मिनट, आगे करो पेज, नेक्स्ट पेज करो, फिर मैं देखती हूँ नेक्स्ट टॉपिक है कि मैम यहाँ पर भी मैंने अभी नेक्स्ट पेज किया है, उसमें मतलब ये है द मून। एक मिनट वो ऊपर भी है, ऊपर वाला चलो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, इसमें क्या पैराग्राफ में है, मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। ये जो यहाँ पे डू यू नो वाला है मैम, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता? नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट होता है, जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जी। ये करते हैं हम, ये भी कर लेते हैं वैसे, ये मैम पे डिपेंड होता है, मेन तो उन्होंने चैप्टर के अंदर से ही डालना होता है पेपर, जी। ये तो अपनी नॉलेज के लिए होता है वैसे। चलो ये कर लेते हैं ये भी। तो अर्थ में ये है मेन कि हम कहते हैं कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अब क्यों है, रीजंस ये पैराग्राफ में थोड़ा डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि इधर एयर है, गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ना ही बहुत ज्यादा गर्म है,
और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। और इसमें पानी भी है इधर, एंड और कि इसका जो बाहर का हिस्सा है जी वो ब्लू दिखता है, क्योंकि इसमें 2/3% जो सरफेस है, जो जगह है, जगह को कहते हैं सरफेस, वो पानी से पानी है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्लू प्लैनेट। मतलब अगर आपको आएगा कि व्हाट इज ब्लू प्लैनेट, तो आप लिखोगे अर्थ। व्हाट इज प्लैनेट, मैम आवाज नहीं आई। व्हाट इज ब्लू प्लैनेट। ओके व्हाट इज ब्लू या प्लैनेट। फिर ये भी आप लिख सकते हो कि नेम द ब्लू प्लैनेट, नेम द ब्लू प्लैनेट। फिर नेम जो द आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा अर्थ, ठीक है। जी तो ये यही है इसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट द मून। बाकी नोट्स में बस पढ़े हुए हैं, मैंने बच्चों को भेजे हुए, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स वो क्लियर, चाहे आप पूरे चैप्टर रीड आउट करने से अच्छा नोट से गो थ्रू हो जाओगे ना, तो मार्क्स आ जाएंगे। मैम मैं रीड करना शुरू करूं। द मून। हाँ जी। The Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1 quarter that of the Earth. It's appraised so big because it is nearest to our planet than other selected bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around the Earth is about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin as a revolve. Only one side of the Result. Earth observe. Only one side of the Moon. It's visible to us on the Earth. The Moon does not have conditions power, favorable, favorable, Favorable. favorable for life. It has mountains, planets, and disputes on it. Depressions on it. Depression on it. थोड़ा सा आगे करना, ये इमेज के ऊपर ऊपर, नीचे इमेज के पेज थोड़ा आगे। आगे करो और नीचे और लिखा हुआ इकट्ठा समझा दूंगी ना फिर। ओके ठीक है, ये मेन पॉइंट ही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो ऊपर वाला पैराग्राफ ही निकाल के रखो। एकदम पहले तो इसमें ये है कि अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वन नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की, वो कौन है, वो है मून। मैं नोट्स में ये आपको बातें जो है लिख के भेजूंगी, ठीक है। जी मैम जैसे मेरे को क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मून, तो मैम आंसर इसी में है, मतलब इसी से निकलेगा। मैं आपको भेजूंगी, आपको बस वो लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। ओके मैम। द सन के सारे हेडिंग्स, सारे पॉइंट्स ऐसे मून के सबके भेजूंगी। वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, आंसर विल बी मून। ठीक है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। मैं सुनी नहीं हाँ जी, आंसर मैम, दोबारा बोल दो। मैं ना मैम राइट कर रही हूँ अभी। आप चाहे राइट मत करो, मैं आपको भेजूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो भेजूंगी, डोंट वरी। फिर आप चाहे लिख लेना जो मैं आपको भेजूंगी। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स भेजूंगी जो मैं बोल रही हूँ ना साथ में, वो भी मैं ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये एक वन अर्थ की एक वो नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये हमें ये बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू सन, कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के बहुत ही पास में है, जी इसलिए। ठीक है, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है। मतलब सन एक जगह टिका है, अर्थ घूम रही है, अर्थ के आसपास मून भी घूम रहा है। जी मून जो है अपना वो एक चक्कर लगाता है 27 days एंड 8 hours में कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर। 27 days 8 hours में वो कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर। जी मैम। इससे क्या होता है कि जब वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है तो हमें मून की एक साइड अर्थ से विजिबल हो जाती है, हम देख सकते हैं उसकी एक साइड। जी जब वो मैम। कंप्लीट कर जाता है ना, जिसे हम कहते हैं नहीं पूरा फुल मून दिख रहा है हमें, जी वो कभी कभार ही दिखता है। वो तब भी दिखता है जब वो 27 days 8 hours कंप्लीट कर लेता है अपना एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर। उसके बाद में उसकी जो एक साइड है वो हमें दिखती है वो। ठीक है, जी और है कि इसमें मून में अगर हम कहें कि हम अपनी लाइफ बिता सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। जी क्यों पॉसिबल नहीं है? चाहे मून जो है वो क्योंकि कवर्ड हुआ पड़ा है प्लेन्स के साथ, माउंटेन्स के साथ, ज्यादातर यही है इसमें, प्लेन्स और माउंटेन्स। और इधर सन भी, सूरज की जो किरणें हैं, सन रेज, वो भी नहीं पड़ती सही से। जी मैम। तो अगर सन ही ना हो तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। जी धूप भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले मून में इतना ही है। बाकी ये आप ये यहाँ से पॉइंट आप नोट कर सकते हो, जो मैं यहाँ कह रही हूँ वो कर लिया करो। चाहे इट इज, ये किलोमीटर गिवन है ना, जी मैम। कितने किलोमीटर वो दूर है अर्थ से मून। तो मैम कैसे लिखना है आंसर? आप एक बार लिख के भेज दोगे चैट बॉक्स में? मैं लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन रहेगा और आंसर में अकेला बस ये वर्डिंग आएगी, 3,84,400। What is the distance between Earth and the Moon? हाँ जी, What is the distance between Earth
and the moon ओके। तो इसका आंसर है, इसका आंसर मैम डायरेक्टली बस आंसर ही लिख देना है, मतलब हाँ यही लिख जी, देना है, यही लिखना है मतलब बस। आप, हाँ जी, ये लिखना ही, आप ये the distance between earth and the moon is मैम आपकी number, आवाज, वो आपके क्वेश्चन से ही आ जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ। जी मैम। ये आपका आंसर रहेगा, मैंने भेज दिया आपको। Distance between the earth and the moon is, the distance between the earth and the moon is 3,84,400 kilometers। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। अब आपने नोट किया होगा ये चैप्टर्स में कितनी टर्म्स है जो आपको लर्न करने वाली हैं। जी वो ये मैम। अगर आप आज कोई और कर लेते हैं ना चैप्टर, तो आपके माइंड में ना खिचड़ी बन जाएगी। जी मैम। पहले किया वो भी नहीं याद रहेगा। जी लिख लिया आपने? जी मैम। तो बाकी यहाँ लिखे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज। ठीक है, यस 27 मैम। डेज भी करेक्ट है। बाकी मैं आपको ये लिख के भेजूंगी। एग्जैक्ट जो रेशियो होती है वो होती है 27 डेज एंड 8 आवर्स। एंड 8 आवर्स। ओके। तो मैम अभी मैंने ये लिखा है, अभी मैंने लिखा द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। तो मैम इसका क्वेश्चन में क्या लिखूं जिससे क्वेश्चन माइंड में आते ही आंसर पता चल जाए। ठीक है, ये वैसे ना जर्नल आएगा, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ना जब एक्सप्लेन मून, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ मून, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखे थे, एक्सप्लेनेशन ऑफ मून गिव, मैं अभी लिख देती हूँ। के बारे में, जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी बोली है, मून के बारे में। मून के बारे में आपको सब कुछ बताना है। अगर मैं बोलूं गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द सन, मतलब कि आपको सन के बारे में बताना है। जी मैम। ठीक है, उसमें हर एक चीज आएगी। अब मैंने बोला एक्सप्लेनेशन ऑफ मून, अब मून के अंदर हर एक चीज आपकी कवर होनी चाहिए। मतलब ये कितने के लिए भी बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ये एक वन नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की है जिसका नेम है मून। जी ये मैम। चीजें जितनी आप लिखोगे नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है चीजें। और अगर आप वैसे करें मून की, बाकी ये नहीं आएगा पर्टिकुलर 27 डेज वाला। ठीक है, ऐसे नहीं पूछ सकते डायरेक्ट, यही बोलेंगे गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मून।
या फिर ये आ सकता है टेल अबाउट मून। टेल अबाउट टेल मून। अबाउट मून वैसे कम ही पूछते हैं, गिव एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन वर्ड ही यूज करते हैं। जी ओके। तो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉयड। और मेटेरॉइड्स। मेटेरॉयड। ठीक है, ये हम पहले भी टर्म्स आई थी बट मैंने आपको ये समझाई इसलिए नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मुझे पता था कि ये नेक्स्ट आनी है तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये 2 टर्म्स रह गए, इसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। जी। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है क्या बताया था मैम आपने? पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। नहीं मैम, अभी अभी हमें 2 टॉपिक और कवर करना है ना। अभी अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, ये वाला तो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो मैम इसे कंप्लीट कर देते हैं फिर। वही तो मैं कह रही हूँ, ये हो जाएगा कंप्लीट आपका, वो टेंशन ना लो। बस आपके अब दो 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 टॉपिक और रह जाएंगे, वो है एस्टेरॉइड्स और मेटल, वो हम आज कर रहे हैं, ये मून के बाद में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी मैम। ठीक है, जी। ये साइड में को वॉक आ जाओ। यहाँ पे मैम ये सैटेलाइट, ये है सैटेलाइट, एक सैटेलाइट, ये चीज। ठीक है, ये मैम प्लैनेट्स के आसपास आपकी आवाज वैसे ही मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब सही आ रही है। मैम फिर रुक रही है। अब सही आ रही है। जी मैम। अब बिल्कुल सही है। जी। ठीक है, तो सैटेलाइट मैम अब फिर से वैसी ही आ रही है। जैसे ये जो ये पता नहीं क्या इशू है। अब अगर आएगी तो बताना, मे बी आपके साइड से, क्योंकि मेरा नेट तो बच्चा ही खत्म तो नहीं हुआ, हाफ भी नहीं हुआ, तो अब अगर आएगी तो बताना। सैटेलाइट सैटेलाइट वो है जो कि जो हाँ सकते हैं, प्लांट्स जो है वो, प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास घूमते हैं, वैसे सैटेलाइट जो आसपास, वो सन के आसपास भी घूमते हैं, प्लैनेट्स के आसपास भी घूमती हैं, जी। उनके आसपास घूमती उसको बोलते हैं सैटेलाइट जगह। ठीक है, जी। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी सैटेलाइट होती क्या। ह्यूमन मेड सैटेलाइट मतलब कि जो अब साइंटिस्ट जो है वो सैटेलाइट्स भेजते हैं, है ना, सोलर सिस्टम में बाहर,
अब हमें कैसे आप देखते होगे कि रॉकेट्स वगैरह है ना जाते हैं बाहर अर्थ के बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली, वो हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें जा तो नॉलेज लेनी पर चाहिए इसलिए। अब जैसे थोड़ी देर पहले ही इंडिया वालों ने सैटेलाइट भेजी थी मून के ऊपर, ये जानने के लिए कि मून में लाइफ है कि नहीं, हम सरवाइव कर सकते हैं मून में कि नहीं। ठीक है ना, कुछ भी अगर हमें जानना है सोलर सिस्टम का है ना बाहर का, तो फिर हम क्या करें, सैटेलाइट भेजेंगे। अगर हम खुद नहीं जा सके, क्योंकि खुद जाना इज नॉट एन इजी टास्क, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सैटेलाइट्स भेजते हैं कि हम फिर बाहर का मतलब एक तरह का वो कैमरा भी हो सकता है, ठीक है, जो ह्यूमन लगा देते हैं, हमें बाहर का नजर आ जाता है कि सैटेलाइट कहाँ जा रही है। मतलब सिस्टम पूरा होता है, कंट्रोल किया होता है साइंटिस्ट ने, जो वो बनाते हैं ध्यान रखते हैं वो इस बात का। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो कि एक आदमी खुद बनाता है। जी, अगर मैं मेरे को आया व्हाट इज सैटेलाइट, तो मैं आंसर क्या लिखूंगी? तो आप ये ऊपर वाला लिखोगे पैराग्राफ पूरा मैम? हाँ जी, आप ह्यूमन मेड सैटेलाइट नहीं पूछेंगे आपको, बस ये सैटेलाइट पूछेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ आएगा इतना, डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट, या आपका क्वेश्चन रहेगा। जी, डिफाइन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये आप अपने नोट्स में मेंशन, बस के नेम लिखनी, IRS INSCT, ये वाली सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने भेजी हैं, खुद बनाई हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वन ने, और इनको बाहर स्पेस में भेजा है कुछ जानने के लिए। जी, ठीक है, तो ये टॉपिक इतना है, बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एस्टेरॉइड्स है। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक आपका 2 एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स वो रहते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जी मैम। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स ये हाँ इमेज बनी हुई है, ये ना जैसे लगते हैं बहुत बड़े होते हैं, बड़े, और ये इतनी तेज आते आते इंडिया, ये कह सकते हैं कि डेंजरस होते हैं, इतनी तेजी को उनमें भी वाला है। कभी कभार अर्थ तक आगे के कारण वो खुद कहाँ ही करते हैं, सोलर सिस्टम में ही खत्म हो जाता है वो।
आते आते वो उनको आग लगती है, इसलिए वो हमें वो दिखते नहीं है पत्थर, ठीक है, जी वो खत्म हो जाते हैं। तो अब एस्टेरॉइड्स का आप चाहे यहाँ रीड कर सकते हो, satellites, their bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. मतलब कि सोलर सिस्टम में हाँ सन होता है, मून होता है, स्टार होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स चीजें, बट अलावा एक और चीज होती है एस्टेरॉइड, जो पत्थर जैसे दिखते हैं, ये भी आसपास घूमते हैं। अगर हम भी जाते हैं सोलर सिस्टम में, तो हम हवा में लहराते रहते हैं ना, तो इन्होंने लहराना ही है, ये नहीं है कि हाँ बैठ जाना वगैरह, लहराना ही है, क्योंकि कुछ है तो है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, मुझे लहराते ही रहते हैं। मैम तो इसका ये एस्टेरॉइड्स जो है, ये कहाँ मिलते हैं? ये मार्स और जुपिटर प्लैनेट का नेम है, मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और ये जुपिटर प्लैनेट का नेम है। जैसे इधर मार्स है, ठीक है, और इधर है वो, इधर जुपिटर है, इसकी बीच की जो जगह, इसकी बीच की जगह इधर एस्टेरॉइड्स होते हैं। इधर मतलब ज्यादा इधर इनकी ऑर्बिट के बीच में ही एस्टेरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म जो आपकी एस्टेरॉइड्स में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, आगे है मेटेरॉइड्स। मैम इसका भी मेन यहाँ तक है। अब मैं, हाँ जी, ये भी मैं आपको वैसे भेज दूंगी। इसका जो ये पूरा काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में गिवन ही है, सेम सेम ही। मेटेरॉइड्स क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटेरॉइड्स। मैम अब रॉक्स क्या होता है? जो क्या कह रहे हो? रॉक्स ये क्या होते हैं? पत्थर पत्थर किस तरह के पत्थर मैम? पत्थर अब किस तरह के किसे बताऊं आपको, मैं ना इमेज इसकी भेजती हूँ, देख लेना आप, ठीक है। आपको एस्टेरॉइड मेथरॉइड इनकी इमेज आपको ना सही लगेगी, बिकॉज एस्टेरॉइड तो जो पत्थर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। डिफरेंस यही है इन दोनों में, बाकी सब कुछ सेम है। मेटेरॉइड्स भी सन के आसपास घूमते हैं, और कभी कभार ये अर्थ के पास आ जाते हैं इतने क्योंकि ये अर्थ पे ही गिरने लग पड़ते हैं, और गिरते गिरते इतना ज्यादा हीट हो जाती है, इतनी जल्दी जल्दी ये गिरते हैं फोर्स कि ये अपने आप ही बर्न हो जाते हैं, इनको आग लग जाती है, ठीक है। जहाँ हम कहते हैं ना कि टूटा हुआ तारा, जी है ना, तो वो ये तार कोई स्टार नहीं होता जो टूट रहा होता है, वो एस्टेरॉइड
ठीक है। बाकी हमें अपनी आंखों से एस्टेरॉइड्स भी दिखेंगे ऐसे जाते हुए, क्योंकि वो बड़े होते हैं, हम एस्टेरॉइड्स से बहुत छोटे होते हैं, वो हमें दिखेंगे नहीं। जी। ठीक है, तो वो कोई तारा नहीं है जो टूट रहा है, वो एस्टेरॉइड्स है, कोई एक पत्थर है जो कि ऐसे नीचे आ रहा है, आता है तो उसको आग लग जाती है, क्योंकि वो आग एक लाइट प्रोड्यूस करती है व्हाइट कलर की, और हमें लगता है वो स्टार है। वो व्हाइट कलर की इसलिए प्रोड्यूस करती है क्योंकि मून आ जाता है और मून की लाइट जो है वो व्हाइट है। ठीक है, लॉजिक पता लगा कि क्यों ये सब है, जी। ये सब। तो इधर बहुत ज्यादा बिलियन मिलियंस अमाउंट में हमारे इसको सोलर सिस्टम को और बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, मैं तो जी। लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। ये तीनों एक ही चीज है, इनको जो मर्जी बोलो, ठीक है, इनमें से। तो भी ये है, हेलो। हेलो। कि मैं कह लूं ये गैलेक्सी है, लेयर सी। जी मैम। हाँ, और इस ऊपर जाएगी गैलेक्सी, यहाँ गैलेक्सी जिसमें मैम सोलर सिस्टम गैलेक्सी यूनिवर्स है। सोलर सिस्टम है यूनिवर्स। सोलर सिस्टम को हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं, गैलेक्सी भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कह लेते हैं ना कि अंगूर और ग्रेप्स, बात तो एक ही है ना। अगर मैं कहती हूँ अंगूर ग्रेप्स, बात एक ही है वो चीज एक ही। नाम चाहे मैंने उसको अलग अलग दे दिए कि हिंदी में वो बोल दिया, इसमें ये बोल दिया, वैसे सोलर सिस्टम है एक ही। आगे इसको चाहे यूनिवर्स बोल दो, गैलेक्सी बोल दो, ये आपकी मर्जी है, पर ज्यादातर जो मेन वर्ड है वैसे, मतलब ज्यादा जो यूज करते हैं सोलर सिस्टम करते हैं। तो मैं कह रही थी गैलेक्सी है जिसका नेम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये गैलेक्सी मिल्की वे, मतलब इसका नाम इससे बना, मिल्की मतलब वाइट। वाइट क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्टार्स हैं। ये गैलेक्सी में अकेले स्टार्स ही होते हैं बहुत ज्यादा, जिससे ये बहुत ग्लोइंग लगती है, बहुत चमकीली टाइप लगती है, चमकती हुई दिखती है हमें रातों को, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। MILKY मिल्की। मैम ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हाँ जी, ठीक है मैम। आई थिंक इसके आगे और नहीं है।